वेलकम टू बैक माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा वन शॉट रिवीजन हमने करवा दिया था। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब कुछ हमने देख लिया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया था। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाऊंगा और उस तरीके से समझाऊंगा कि ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा था। अगर आप लोग अपने इंग्लिश को लेकर जरा भी सीरियस हो, अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं इस वीडियो में आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो सीख ही जाओगे। ठीक है, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में आ, ई, उ, ठीक है, बड़ी की मात्रा या फिर गया था, गई थी या फिर मिले थे, आ शब्द आपको देखने को मिले थे। ठीक है, या फिर ता था, ती थे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पुलिस ने चोरों को पकड़ा, अंत में हमारा क्या आया, आ शब्द आया। ठीक है, अब देखो श्रेया कल स्कूल गई थी, ठीक है, अंत में हमारा ई थी, यानी कि बड़ी की मात्रा आई और थी आई। ठीक है, अब देखो मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला और अंत में हमारा इस आ शब्द आया। तो जिन वाक्यों के में अंत में आ, ई या फिर छोटा उ बड़ा उ का मात्रा आए, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जानते हैं। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य अफर्मेटिव में हो, ठीक है, अगर वाक्य तुम्हारा अफर्मेटिव में हो, ठीक है, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे पुलिस ने चोरों को पकड़ा, ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाओगे कैसे सर, देखो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा पुलिस, तो यहां पर लिखोगे द पुलिस, तो सिंपली आपने लिख दिया द पुलिस, POLIC, द पुलिस। ठीक है, अब हमारा वर्ब है पकड़ा, पकड़ना हमारा वर्ब है, तो इसकी अंग्रेजी होती कैच, कैच मतलब होता पकड़ना। लेकिन यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब का हमको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो आप लोग यहां पर लिखोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां पर लिखोगे काट, CAUGHT, काट। ठीक है, अब किसको पकड़ा, हमारा ऑब्जेक्ट है चोरों को, तो आप लोग लिखोगे द थीव्स, द थीव्स, THEVES, थीव्स सिंपली यहां पर लिख दोगे। तीप का आप लोग बहुवचन लिख दोगे, क्योंकि बहुत से चोर थे, चोरों को पकड़ा, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, तो द पुलिस कार द थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, इस प्रकार आपका बन गया। ठीक है, अब देखो श्रेया कल स्कूल गई थी, इन वाक्यों के अंत में बड़ी फिर थी की मात्रा आया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे बनाओगे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव में है तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग समझ लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर आप लोग स्ट्रक्चर समझ गए तो समझ लो आप बड़े से बड़े वाक्य को ट्रांसलेट कर लोगे। ठीक है, आप देखो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा श्रेया, तो आप लोग यहां पर लिखोगे श्रेया। ठीक है, SRYA, श्रेया आपने लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया श्रेया। अब देखो गई थी, तो हमारा गई थी, तो गई यानी कि जाना, जाना का हमारा अंग्रेजी तो गो और सेकंड फॉर्म होता वेंट, तो यहां पर आप लिखोगे वेंट। ठीक है, श्रेया वेंट। ठीक है, अब कहां गई थी, स्कूल, तो यहां पर लिखोगे टू स्कूल, टू एक प्रीपोजिशन है, SCH स्कूल आपने यहां पर लिख दिया। अब कल गई थी, तो कल की अंग्रेजी यानी कि कल की बात, बीते हुए कल के लिए अंग्रेजी हम एस्टरडे लिखते हैं, तो यहां पर आप लिखोगे एस्टरडे, YSTERDAY, एस्टरडे आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो श्रेया वेंट टू स्कूल एस्टरडे, यानी कि श्रेया कल स्कूल गई थी, इस प्रकार आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह स्ट्रक्चर आता हो तो आप ऐसे कई वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला। अब देखो इसमें चूंकि हमारा आ शब्द आया हुआ अंत में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो है मगर निगेटिव भी है, नहीं शब्द आया, निगेटिव है। ठीक है, अब देखो इसकी अंग्रेजी कैसी बनेगी, सबसे पहले आप पहचानो कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपने पहचान लिया सब्जेक्ट है मुझे, तो यहां पर लिखोगे आई। ठीक है, अब चूंकि अगर वाक्य निगेटिव हो तो इसके लिए यह स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा निगेटिव में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर अदर वर्ड लिख दोगे। ठीक है, तो मुझे की अंग्रेजी होगी आई। अब देखो नहीं मिला, तो यहां पर लिखोगे डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट, तो यहां पर लिखोगे डिड नॉट। अब देखो मिलना, तो मिलना का होता है रिसीव, यानी कि मैंने प्राप्त किया, नहीं मिला मुझे, आई डिड नॉट रिसीव्ड, मुझे नहीं मिला, तो यहां पर लिखोगे रिसीव, RECIV, रिसीव यहां पर लिख दोगे, आई डिड नॉट रिसीव अब तुम्हारा पत्र, तो योर लेटर, योर, ठीक है, लेटर, LETTER, लेटर यहां पर सिंपली लिख दोगे। तो आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर, यहां पर सिंपली लिख दिया, यहां पर रिसीव वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा क्योंकि हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपने अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, निगेटिव भी पढ़ लिया, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं आपको अंत में होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो एक बार आपसे समझा देता हूं, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, तो द पुलिस काट द
थीव्स, ये हमारा किससे बना, वर्ब के सेकंड फॉर्म से बना। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है जो वाक्य में आ शब्द ई शब्द आया हुआ, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है। अब देखो श्रेया कल स्कूल गई थी, श्रेया वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इस प्रकार हमारा बन गया। अब देखो मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, तो आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। ठीक है, यहां पर हमारा डिड नॉट क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। रिसीव हमने इसलिए लिखा क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। ठीक है, अब आओ इंट्रोगेटिव में। मात्र 10-15 मिनट की वीडियो में मैं आपको एक टेंस ऐसे क्लियर कर दूंगा, आपको इंग्लिश स्पोकन में समझा दूंगा। देखो पूरा पास्ट में लिया गया, इंग्लिश स्पोकन भी आप लोग सीख सकते हो। अब देखो इंट्रोगेटिव पढ़ो। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा, क्या वह मैदान में खेलता था, क्या वह मैदान में खेलता था। अब दूसरा वाक्य लिखा, तुम कहाँ गए थे। अब देखो चूंकि दोनों इंट्रोगेटिव है, मगर यहां पर जो क्या शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, यहां पर पहले आया हुआ है। अब तुम कहाँ खेलते थे, यहां पर भी कहाँ आया है प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन यह वाक्य के बीच में आया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करें, और ऐसे वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। ठीक है, तो जब क्या से वाक्य शुरू हो तो उसको बोलते हैं, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसके लिए हम पहला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या की अंग्रेजी यही हेल्पिंग वर्ब डिड लिखोगे। चूंकि हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, खेलता था, जिन वाक्यों के अंदर ता था, ती थी, या फिर बड़ा आ, बड़ी की मात्रा ए आए शब्द है, वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर लिखोगे डिड, यहाँ पर आपने लिखा डिड। अब देखो वह, तो वह की अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में आपने लिखा ही, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलता था, तो यहाँ पर लिखोगे प्ले, PLAY प्ले। अब देखो क्या वह खेलता था, तो डिड ही प्ले। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट है मैदान में, तो इन द फील्ड लिख दोगे, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड अंत में लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड। क्या वह मैदान में खेलता था, तो डिड ही प्ले इन द फील्ड। इस प्रकार हमारा बन गया। अब देखो तुम कहाँ गए थे, इसका अंग्रेजी हमारे डेली लाइफ में बहुत प्रयोग होता है। अब इसका कैसे बनाओगे, तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वह कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी आप लोग लिखोगे पहले वेयर, WHERE, वेयर आपने लिख दिया इस स्ट्रक्चर के साथ। दूसरे वाले स्ट्रक्चर को देखो, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH फैमिली इसको बोलते हैं। WH फैमिली प्लस हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। तो कहाँ की अंग्रेजी हमने लिखा वेयर। अब चूंकि तुम हो चाहे जो हो, यहाँ पर डिड लगाओगे इस स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि पास्ट हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, तो आप लिखोगे वेयर डिड। अब तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू, तो आपने लिखा यू, तो वेयर डिड यू। अब देखो गए थे, तो गए की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो, तो यहाँ पर लिखोगे गो और लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड। तो वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। इस प्रकार हमारा इसका अंग्रेजी बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैंने तुम्हें कब गाली दिया था, ऐसे वाक्य आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब देखो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, सर्वप्रथम देखो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख लो कि कब, तो कब की अंग्रेजी होता है व्हेन, तो आपने लिखा है यहाँ पर व्हेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है, ती है शब्द आया है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पर लिखोगे डिड, तो व्हेन डिड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैंने, तो यहाँ पर लिखोगे आई। अब देखो हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा गाली दें, तो आप लिखोगे एब्यूज, ABU, ठीक है, ऐसी अब्यूज यहाँ पर लिख दोगे। अब तुम्हें ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो वहां लिखोगे यू। ठीक है, तो व्हेन आई डिड अब्यूज टू यू, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगा दो, अंत में लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड। तो मैंने तुम्हें कब गाली दी थी, तो व्हेन डिड आई अब्यूज यू, अब्यूज टू यू। इस प्रकार हमारा बनेगा। और आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग पूरा अपना दिमाग पूरा फोकस इधर कीजिए, तभी आप लोग सीख पाओगे। अब देखो तुम ऑनलाइन कोर्स क्यों करते हो, इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर बीच में आया, क्यों करते हो, तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाओगे, यहाँ लिखोगे वाई। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आपने वाई। ठीक है, अब देखो कौन सा टेंस है, हो सकता है तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट, तो यहाँ लिखोगे डिड, आपने यहाँ पर लिखा डिड। अब सब्जेक्ट हमारा यू, तो यहाँ पर लिखोगे यू। ठीक है, तब कोर्स करते हो, ठीक है, तो कोर्स करते हो, तो यानी करते हो यहाँ पर डू नहीं लगेगा। यहाँ पर आप लोग कोई कोर्स सीख रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे लर्न। ठीक है, यहाँ पर करते हुए अंग्रेजी डू नहीं लगेगा, यहाँ पर आप लोग लिखोगे लर्न, यानी कि आप कोई कोर्स सीख रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे लर्न, LEARN, लर्न। तो ऑनलाइन कोर्स, तो यहाँ पर लिख दोगे ऑब्जेक्ट ऑनलाइन कोर्स, ONLINE, ऑनलाइन COURS, कोर्स यहाँ पर लिख दो सिंपल, और अंत में लगा दो फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुआ होगा। हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हमने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हमने पढ़ाया था। मेरे मुंह से बार बार प्रेजेंट टेंस इसलिए निकल रहा क्योंकि हमने आपको कुछ देर पहले प्रेजेंट टेंस का वन शॉट वीडियो कराया हुआ है।
आप लोग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश स्पोकन कोर्स सीखना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। और इससे पहले हमने बोर्ड एग्जाम में अच्छे बोर्ड एग्जाम में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक और ट्रांसलेशन बनाने की ट्रिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है, आप लोग वहां पर देख सकते हो। हमने आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।